सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम पुनः कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज जब सभी पंडित हारते नजर आए तो ऐसा मानगिरी सन्यासी ने सुना और वह तुलसी साहिब के पास आता है। तो मानगिरी सन्यासी और तुलसी साहिब के बीच में जो वार्तालाप होती है वह आज का प्रसंग रहेगा। दोस्तों, भाई बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अरदास है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। सब पंडित मिली कीन विचारा, माना श्यामा ने नुहारा, सुनकर परमहंस इक्यावा, मानगिरी सन्यासी नौवा। पंडित से झगड़ा सुनी पावा, सो विधि सुनी हमरे पर आवा। ईश्वर ब्रह्म एक नहीं माने, वेद वेदांत नहीं कुछ ठाने। गीता की माने नहीं भाई, है कोई ऐसा तुलसी गोसाई। ये सुनी के हमरे ढिंग आए, जय सब पंडित बैठी रहाए। सारे पंडितों ने यह निर्णय किया कि माना श्यामा नैनो पंडित हार गए। यह सुनकर एक परमहंस आए जिनका नाम मानगिरी सन्यासी था। उसने पंडितों से झगड़ा सुना। वह सुनकर वह हमारे पास आया, अर्थात तुलसी साहब के पास आया। ईश्वर तथा ब्रह्म में से किसी को भी नहीं मानते, वेद वेदांत को भी महत्व नहीं देते, गीता की भी बातें नहीं मानते। क्या ऐसा कोई तुलसी साहब नाम का व्यक्ति है? यह सुनकर वे हमारे पास आए जहां सारे पंडित बैठे हुए थे। मानगिरी बोले ऐसे वाचा, जो वेदांत कहे सो साचा। जो वेदन ने कही बखाना, गीता कही परमाणा। एक ब्रह्म है सबके माई, और कोई दूजा है नाई। ये वेदांत कहे गोराई, गीता में भगवान सुनाई। मानगिरी कहे सुनो गुसाई, मैं वेदांत कहीं समझाई। आत्म सब में ब्रह्म बखाना, ताको नाम निरंजन जाना। सो तो ब्रह्म हम ही है भाई, हमको छाड़े अंत नहीं पाई। मानगिरी सन्यासी ने यह बात कही कि जो वेदांत कहता है वह सच है। गीता सत्य का प्रमाण देती हुई कहती है कि सबके स्वामी एक ही ब्रह्म है और कोई अन्य दूसरा नहीं है। इस बात को वेदांत घोषित करके कहता है और गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने इसे समझा कर कहा है। मानगिरी ने कहा कि हे गोस्वामी तुलसी साहिब सुनो, मैं वेदांत तत्व को समझा कर कहता हूं, सब में स्थित आत्मा ही ब्रह्म है और उसी का नाम निरंजन है। इस प्रकार अहम ब्रह्मस्मि और इस अहम को छोड़कर कहीं अंत नहीं है। सब जग हम माई समानी, हमसे कोई और नहीं जानो। जग भूला आंखी नहीं सूझे, केवल ब्रह्म ने हमको बूझे। ये संकल्प जग जीव भुलाना, यो अज्ञानी जगत कहाना। बालक रूप ब्रह्म को भाका, त्यागे सब कोपी ने राखा। ब्रह्म रूप सब जगत विचारें, यही विधिया तम ब्रह्म निहारें। जागृत सुपन सुसुप्ति त्यागी, तुरिया तत्प्रहे अनुरागी। चारों बानी को हम जाना, परी प्रसन्नता भेद बखाना। और बैखरी बाकी सुनाऊं, सो सब जग मैं प्रकट दिखाऊं। पांचों मुद्रा कही बखानी, चाचरी भूचरी खेचरी जानी। और अगोचरी उन पुनि जाना, सब जोगिन का भेद बखाना। परमहंस ऐसी विधि बोला, तुलसी तोल सवाल यस खोला। संपूर्ण सृष्टि अहम में है और इसी अहम से संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। और इस अहम से भिन्न अन्य तत्व को अलग मत समझो। संसार भ्रमित है, उसे आंखों से सूझ नहीं रहा है। वह अहम ही केवल ब्रह्म है, इसे वह समझ नहीं पा रहा है। इसी संकल्प में सारा संसार भ्रमित है। वह अज्ञानी है और संसार को मायाग्नि में वह जल रहा है। संसार की मायाग्नि में वह जल रहा है, ऐसा करके जाता है। लोग ब्रह्म को बाल रूप कह रहे हैं, सबका त्याग करके केवल कोपीन पहन रहे हैं। किंतु जब संपूर्ण जगत को ब्रह्म रूप में देखोगे तो इस प्रकार आत्मा को ही ब्रह्म समझोगे। जागृत, स्वपन, सुसुप्ति को तीनों अवस्थाओं का त्याग करके तुरीय अवस्था में वह अनुरक्त रहता है। चारों वाणियों को हम जानते हैं, परापश्यंती उनके भेद कहे जाते हैं।
इसी के साथ बैखरी का वर्णन करके मैं सुनाता हूं और वे इस संसार में प्रकट रूप में दिखती है। पांचों मुद्राओं का मैं वर्णन करके कहता हूं, चरचरी, भूचरी और खेचरी करके इन्हें जानिए। इसके बाद अगोचरी तथा उन्मनी करके उसे जानो और उनसे संपूर्ण योगियों का भेद वर्णित है। वह परमहंस इस प्रकार तुलसी साहब से बोले और सुनकर तुलसी साहब ने उनके मूल्यांकन के लिए ऐसा प्रश्न पूछा। कह तुलसी स्वामी सुन बाता, परमहंस वेदांत सनाता। अब हम तुमसे पूछें बाता, ब्रह्म को तुम याद ये सनाता। तुम तो ब्रह्म आपको जाना, रहो तत्व पांच शरीर विधाना। तुम पुनि पांच तत्व कसे आया, रूप देख रही अकाया। पिता बीज माता रक्तानी, तुम शरीर की रचना ठानी। माया माता पिता तत्व नहीं रहिया, तब कहे हते सोई निज कहिया। पांच तत्व वैराट शरीरा, तब तत्व नहीं कहे बसो कही तीरा। पांच तत्व में कही विधि आए, तत्व नहीं तब कहाँ रहाए। धरती अग्निकाश न रहिया, पानी पवन भवन नहीं भैया। तब तुम कहाँ रहे सोई बाकी, तब की आदि बताओ साकी। तुम कहो सब में हमी समाना, जब नहीं रहे शून्य समाना। नहीं शरीर वैराट बनाया, पांचों तत्व ने उपजी माया। जब वेदांत तो नहीं भाई, तब नहीं गीता कथा बनाई। जब तो तुम रहिया, गीता सा की कौन विधि कहिया। नहीं शरीर नहीं लिखने हारा, कागज स्याही ने कलम संहारा। तब वेदांत कहाँ था भाई, सोता की तुम सा की बताई। तुलसी साहब कहते हैं कि हे स्वामी सुनो, हे परमहंस सुनो, ये वेदांत का सनातन सिद्धांत है। अब हम तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम उस आदि सनातन ब्रह्म के विषय में बताओ। आप तो अहम ब्रह्मस्मि को जानते हो, फिर ये पांचों तत्व इस शरीर में किस विधान से रहते हैं? तुम फिर इन पांच तत्वों में कैसे आए? तुम अपने स्वरूप एवं पहचान के लक्षणों में हो, कायाहीन तो नहीं हो। यदि माता पिता के तत्व न रहते तब तुम कैसे होते, यह बताओ। ये पांच तत्वों से युक्त विराट सृष्टि का शरीर, और यदि ये तत्व नहीं है तो तुम कहाँ रहते? तुम पांच तत्वों में किस प्रकार आए? यदि ये नहीं थे तो तब तुम किस में समाये हुए थे? पृथ्वी, अग्नि, आकाश न है और न पानी पवन का भी आश्रय, तब तुम कहाँ थे? यह मुझे बताओ। इस विराट सृष्टि ने जब तुम्हें नहीं लाई थी और माया में ये पांचों तत्व नहीं उत्पन्न हुए थे कि हे भाई, तब न वेदांत था न वह यह गीता की कथा बनी थी। उस समय केवल तुम इस सृष्टि में वर्तमान थे। गीता ने यह साखी किस किस प्रकार से दी है? न यह शरीर था, न गीता का लेखक था। उस समय न स्याही थी, न कलम थी, न कागज था। उस समय हे भाई यह वेदांत यहाँ था। तुम इस बात का साक्ष्य हमें बताओ। तब तो तुम्ही निज रहिया, तब की बात विधि बतलैया। तब हमरे मन साची आवे, बिन वेद सब झूठ कहावे। अब गीता की साक्ष सुनाओ और वेदांत विधि विधि गाओ। जो जो कही वचन विधि भाकी, सो सो समझली न सब साखी। पांच तत्व रचि बास बनावा, कर्म भोग फिरी में आवा। तुमता को कहीं ब्रह्म बखानी, ये तो भर में चारों खानी। यह विराट खानी भी माही, ब्रह्मा विष्णु कहो कह रही है। पांच तत्व नहीं रहते शरीरा, तब कहीं हते कहो कहीं तीरा। प्रथमई कहो कहाँ ते आया, नहीं तब तन विराट बनाया। तब की कहो सकल विधि गाई, तो तुलसी के मन में आई। उस समय तो केवल तुम थे। उस समय की बात विधि पूर्वक समझाइए। उस समय भी हमारे मन में यह बात आई थी कि बिना भेद के सारी बातें झूठी हैं। अब मैं गीता की बात सुनाता हूँ और वेदांत की व्यवस्था का भी वर्णन करता हूँ। मैंने अपनी वाणी से जो जो बात कही है, मैं समझता हूँ कि उन साक्ष्यों को आपने भली भांति समझ लिया है। पांचों तत्वों द्वारा रचना करके इस शरीर का निवास बनाया है और पुनः इस संसार में क्रम का भोग आया। तुम उन सबको क्या 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 ब्रह्म कहते हो? ये तो अपने चारों तरफ से निरंतर भ्रमित करती है। यह विराट सृष्टि भवसागर की भोगमयी खानी है। ब्रह्मा और विष्णु बताओ कहाँ रहते हैं? क्या इस शरीर में पांच तत्व नहीं रहते? तब वह ब्रह्म बताओ कि किस स्थान पर रहता है? सबसे पहले वे कहाँ था और कहाँ से आया? और क्या तब यह विराट सृष्टि रूप अंग नहीं बना था? उस समय की समस्त विधियों को बताकर सुनाओ, जिससे कि सारी बातें तुलसी की समझ में आ सकें। परमहंस जवाब देते हैं, ये वेदांत
कहे सब साखी, गीता की तुम एक न राखी। गीता कहे ईश्वर सब माई, आत्म ब्रह्म वेदांत बताई। ये सब वेदांत के साक्ष्य हैं और तुम गीता की एक बात को भी नहीं मान रहे हो। गीता कहता है कि सब ईश्वर के अंश हैं और वेदांत कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। संवाद मानगिरी सन्यासी के साथ तुलसी साहिब का। ये तुम्हारे मन में नहीं आई, सबकी तुमने दीन उड़ाई। ब्रह्म सनातन सब में बाका, सो तो तुमने एक न राखा। ये बातें तुम्हारे मन में नहीं आई और तुमने अद्वैत वेदांत की सारी बातों को उड़ा दिया। ब्रह्म सनातन है, वह सब में है, यह कहा गया है, किंतु उसकी तुमने एक भी नहीं राखा, सबको अस्वीकार कर दिया। ब्रह्म ब्रह्म सब तुम्ही बखानो, आदि ब्रह्म की कछु न जानो। भाको ब्रह्म कहाँ से आया, कहो ब्रह्म को कौन बनाया। जग नहीं हता ब्रह्म कहीं रैया, कहो ब्रह्म को कौन बनैया। ऐसा परमहंस मत गावो, नहीं ब्रह्म की आदि बताओ। बिना सत्संग भेद नहीं जाना, करता ब्रह्म नहीं पहचाना। तुम ब्रह्म ब्रह्म कहकर जिसका वर्णन कर रहे हो, उस ब्रह्म की आदि के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। यह बताओ कि ब्रह्म कहाँ से आया है, और यह बताओ कि उस ब्रह्म को किसने बनाया है। संसार जब विनष्ट हो उठा तो ब्रह्म कहाँ था, और बताओ उसके बाद ब्रह्म को किसने बनाया। इस सारी बातों को हे परमहंस आप कह रहे हैं, किंतु ब्रह्म की आदि का वर्णन नहीं करते। बिना सत्संगति के यह भेद नहीं समझ में आता, और उस कर्ता ब्रह्म को कोई नहीं पहचानता। नरपंची मन पिंजरा, ज्ञान पंख भयो नाश। सत्संग वृक्ष पाए बिना ब्रह्म आकाश न पास। मानव जाति पक्षी है, उसका शरीर पिंजरा है, उसके ज्ञान पंख का विनाश हो चुका है। सत्संगति रूपी वृक्ष के बिना प्राप्त किए हुए ब्रह्म पास में नहीं, आकाश में है। अब गीता की साखी बताऊं, तुम भगवान कहनी मुख गाऊं। गीता में पांडव विधि भाकी, कौरव युद्धि कई सब साखी। अर्जुन ज्ञान धनुष चढ़वावा, सबकोरी का नाम करावा। पुनि फुरी तीन ही वारे गारे, नरकमाई अर्जुन को डारे। मित्र बड़े उनके दुख पावा, और जीव की कौन चलावा। अब मैं गीता के रहस्य को कहकर सुनाता हूं। जैसा कि तुमने कहा, अब मैं भगवान के कथन को अपने मुख से कह रहा हूं। गीता के अंतर्गत श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन के लिए विधि पूर्वक वर्णन किया था, और उसमें कौरवों से युद्ध साक्ष्य के रूप में कहा गया। ज्ञान से प्रेरित अर्जुन से भी कृष्ण ने धनुष चढ़वाया और कौरवों का नाश कराया। उसके बाद उन्हें पुनः हिमालय में गला दिया और अर्जुन को नरक में पहुंचा दिया। उनके मित्र अर्जुन ने अत्यंत कष्टों को प्राप्त किया, और जीवों की तो बात ही छोड़िए। कृष्ण समीपी पड़वा, गरे ही वारे जाई। लोहे के पारस मिले तो काहे काई खाई। कृष्ण के समीप रहने वाले उनके समस्त पांडव मित्र हिमालय में जाकर गल गए। यदि लोहे पांडव को पारस और कृष्ण मिल गया हो, तो क्यों लोहा रूप पांडवों को क्यों काई खा रही है, अर्थात वे हिमालय में क्यों गल रहे हैं। मानगिरी सुन वचन हमारा, आदि अंत वेदांत विचारा। शास्त्र ब्रह्मा वेद बनाई, और विराट ब्रह्म विधि गाई। आत्म और परमात्म बानी, कहूँ ब्रह्म की आदि बखानी। जो वेदांत ज्ञान गति गाई, शास्त्र आत्म अंत सुनाई। नाम वेद बिनि बिनि बतलाऊं, गुण गति ज्ञान गिरा समझाऊं। ठेका ठामी ठोर ठिकानी, पिंड ब्रह्मांड की करो बखानी। जैसे ब्रह्म आत्मा आई, सो पद्वार सुनाऊं गाई। भिनी भिनी कर वर्तंत सुनाऊं, मानगिरी सुन ज्ञान लखाऊं। हे मानगिरी सन्यासी, मेरी बात सुनो और आदि से अंत तक वेदांत पर विचार करो। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने वेद शास्त्र बनाया है और सृष्टि रचना की है। यह बात अन्य भी शास्त्रों में गाई गई है। आत्मा और परमात्मा के संबंध में विचार करके जिनके बारे में यह कहा गया है कि ब्रह्म ने जो बात सर्वप्रथम बताई है, उसी का वर्णन कर रहा हूं। वेदांत ने जिस ज्ञान की गति की चर्चा की है, शास्त्रों में उसे अंत में आत्मा कहकर उनके विषय में बताया है। उसके भिन्न भिन्न नाम भेदों की चर्चा कर रहा हूं, और मैं गति ज्ञान एवं वाणी के विषय में समझा रहा हूं। उनका ठोर ठिकाना तथा उसकी ठेका ठाकी तथा पिंड एवं ब्रह्मांड का मैं वर्णन कर रहा हूं। जहां से ब्रह्म एवं आत्मा का आगमन हुआ, उस द्वार के स्थान का वर्णन मैं कहकर सुना रहा हूं।
मैं ब्रह्म के भिन्न भिन्न रूपों को सामने रखकर उनका वृतांत सुना रहा हूं। हे मानगिरी सुनो, मैं उनको ज्ञान द्वारा आपके सामने प्रत्यक्ष करता हूं। ब्रह्म वेद वैराट की बिनी बिनी भाकुवाद, आत्म अंत वेदांत की बूझे ब्रले साध, वेद मतामत काल ने की ना झूठ पसार, ब्रह्मा वेद वेदांत से संतमता है पार। ब्रह्म की, वेद की एवं विराट सृष्टि की बात मैं पृथक पृथक आदि बता रहा हूं। कोई विरले ही साधु है जो वेदांत के आत्मा के रहस्य को समझते हैं। वेद के मत से काल ने अपना झूठा प्रसार सृष्टि के भीतर किया है, किंतु संत मत ब्रह्मा वेद एवं वेदांत से सर्वथा पृथक है। मानगिरी सुनी के चितलाऊं, आद्यंत विधि जरनी सुनाऊं, नशियत नामा भाकी सुनाऊं, या की विदिता मैं दर्शाऊं। हे मानगिरी सन्यासी, मैंने भी उसे सुनकर ही चित्त में समझा है। अगर मैं उसी के अनुसार आदि से अंत तक इस संसार की नश्वरता का वर्णन करता हूं, मैं आपके लिए नशियतनामा आदर्श परक शिक्षा कहकर सुनाऊंगा और इस व्यवस्था को उसी में स्पष्ट करूंगा। नशियतनामा। दोस्तों, नशियतनामा अर्थात आदर्श परक शिक्षा, इसका वर्णन कल के सत्संग प्रवचन में होगा। आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और कल पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत्साय।